एक प्रसाद जो लोग कहते हैं शिव जी का प्रसाद है, भांग, गांजा, हाँ, ये प्रसाद नहीं है। ये भगवान शिव ने मादक पदार्थ होने के कारण अपने ऊपर चढ़वा करके हम सबको बचाया है कि हम कभी इन मादक पदार्थों से ना जुड़े। और आज तक कोई प्रमाण, हमने तो सुना है कोई संत कह रहे थे कि जो है भगवान भांग पीते हैं, कभी कभी बिल्कुल झूठ है, असत्य है। कहीं भी आज तक शिव महापुराण अंतर्गत, लिंग पुराण अंतर्गत, किसी भी पुराण में भगवान के भांग पीने की व्याख्या नहीं है। भगवान को भांग चढ़ती है पूजन में, तो क्या जो चढ़ता है वो सब कुछ भगवान तुमको प्रसाद रूप में पीने के लिए देते हैं? और अगर ऐसा है तो सबसे पहले धतूरा पीना शुरू करो, वो कोई नहीं पिएगा। और भांग को कहेंगे प्रसाद है शिव जी का, बिल्कुल गलत है। हमारे भगवान भूत भावन भोलेनाथ जैसा सात्विक भगवान इस संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता है। इतने सात्विक कि फल फूल जो कुछ भी चढ़ाया जाता है संसार का, उससे तृप्त हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। और किसी का अगर खाली जल चढ़ा के पूजन करो तो स्वीकार नहीं करते। बाकी देवी देवताओं को जल खाली चढ़ा करके देखो, चढ़ाने भी नहीं देते। बाकी बिहारी कोई जल चढ़ा पाएगा? उनके वस्त्र गीले हो जाएंगे, पंडे लोग कहेंगे भागो यहाँ से। और भोले बाबा के मंदिर चले जाओ तो कहते हैं जल चढ़ाओ पहले, हाँ पहले स्नान कराओ। तो भगवान जो जल मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे उन भगवान की पूजा आराधना हम सबके जीवन में आनंद प्रदान करते हैं। आइए, मंत्र स्नान से जितने हमने पाप किए हैं वो धुल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और ज्ञान स्नान से क्या होता है? हमें परम पद की प्राप्ति हो जाती है। ये ज्ञान स्नान आप लोग कर रहे हैं। अगर ये आपके जीवन में, आपके भीतर ये ज्ञान बैठ गया तो फिर समझ लीजिए कि आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। बोले उमापति महादेव की जय हो। भस्म स्नानम परम तीर्थम, गंगा स्नानम दिने दिने, भस्म रूपी शिव साक्षात्, भस्म त्रैलोक्य पावनम। भस्म स्नान ही परम श्रेष्ठ तीर्थ है जो प्रतिदिन गंगा स्नान के समान है। इसको ये मानना चाहिए कि हमने भस्म का लेपन कर लिया तो समझो गंगा का स्नान का फल मिल गया। इस तरह से भस्म का स्नान, भस्म का लेपन नित्य निरंतर करते रहना चाहिए। और कहाँ कहाँ इसको लगाएं, इसकी विधि दी है, कुछ बता देते हैं। वैसे संक्षिप्त से हमने बता दिया है। शीर्षके च ललाटे च, कंठे चांस्द्वये भुजे, कर्पूरे मणिबंधे च, हृदये नाभिपार्श्वके, पृष्ठे चैवं प्रतिष्ठाप्य, यजेत तत्राश्वदैवते, शिवं शक्तिं तदा रुद्रं, ईशं नारदमेव च। कहते हैं मस्तक में, ललाट पर, कंठ में, दोनों कंधों पर, दोनों भुजाओं पर, दोनों कोहनियों पर, दोनों मणिबंधों पर, कलाइयों पर, हृदय में, नाभि में, पसलियों में, और इसके पश्चात पृष्ठभाग, पीठ पर। यह मुख्य स्थान है जहां पर कौन कहां रहता है, इसका नियम बताया है कि दोनों अश्विनी कुमार शिव, शक्ति, रुद्र, ईश, नारद आदि 9 शक्तियां जो भी हैं इस शरीर में इस रूप से विराजमान है। इसलिए इन स्थानों पर भस्म लगाने से उनकी पूजा हो जाती है। बोलो उमापति महादेव की जय हो। आगे और बताया है फिर
मस्तक में, केश में, दोनों कान में, मुख में, दोनों भुजा में, हृदय में, नाभि में, उरु में, दोनों जांघों पर, दोनों पैर में, पैर के पृष्ठभाग में, यानी अंत में कह दिया कि पूरे शरीर में ही भस्म लगा लेना चाहिए, भस्म स्नान कर लेना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार से हमने सूक्ष्म रूप से भस्म की महिमा बताई। सूक्ष्म रूप क्यों? क्योंकि बहुत सारे श्लोक इसमें हैं, हमने तो कुछ श्लोकों की व्याख्या की। ये विषय ऐसा है जो सुनने को आपको शीघ्रता से कभी जल्दी मिलेगा नहीं, और ये आवश्यक है। कथाएं तो हम 10 मिनट में कहो पुराण की सुना देंगे, लेकिन यहां हमें समझना है कि भगवान शिव क्या हैं, कौन हैं, हम किस प्रकार की पूजा अर्चना वंदना करें कि भगवान शिव हमारी पूजा को स्वीकार करके। हम लोग अगर दोषपूर्ण पूजन कर रहे हैं तो उसका लाभ क्या हुआ? एक बार की बात है, भगवान पूर्व काल में हजारों वर्ष तक घोर तपस्या में लगे थे भगवान शिव। एक दिन सहसा ही उनको उनके मन में क्षुब्धता हुई और उनके नेत्रों से अश्रु पुट गिरे, अश्रु बूंद गिरे, और जब वो पृथ्वी पर गिरे, पुटाभ्याम चारु चक्षुर्भ्याम पतिता जलबिंदवः तत्राश्रुबिंदुतो जाता वृक्षा रुद्राक्ष संज्ञका। जैसे ही भगवान ने नेत्र खोले तो वो जो अश्रु बिंदु यहां लगे थे, आंख में जल आया था, वो पृथ्वी पर गिर पड़ा, और जैसे ही पृथ्वी पर गिरा वैसे ही एक वृक्ष पैदा हो गया। वो वृक्ष है रुद्राक्ष। वह प्रकट हो गया, भगवान को बड़ा प्रिय लगा क्योंकि भगवान के अंग से निकला है। भगवान के नेत्रों से जल बिंदु जो गिरे वो भगवान के ही तो हैं। तो जब वो पृथ्वी पर गिरे तो वृक्ष का स्वरूप धारण किया, इसलिए भगवान उस वृक्ष से बड़ा प्रेम करते हैं। और उस वृक्ष में पुष्प आया और उसके बाद जब फल आया तो उस फल को देख करके भगवान आह्लादित हो गए। जैसे एक पिता के द्वारा एक पुत्र का जन्म होता है, ऐसे ही यह जब वृक्ष प्रकट हुआ और फलित हुआ तो इसको देख करके शिव जी को लगा कि मेरे पुत्र ने आज कुछ हमें प्राप्त कराया है। इसलिए भगवान को बड़ा प्रिय हुआ और इसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब धारण कर सकते हैं। किसको क्या धारण करना चाहिए? 4 प्रकार के रुद्राक्ष हैं इसमें भी, श्वेत, पीत, रक्त और कृष्णवर्ग, यानी काला, पीला, लाल और सफेद, 4 रुद्राक्ष। श्वेत रुद्राक्ष यानी सफेद रुद्राक्ष आज तक हमको देखने को नहीं मिला, आपकी तो बात बहुत दूर है। सफेद रुद्राक्ष, लाल और काला, ये दोनों देखने को मिल जाता है, लेकिन पीला और सफेद नहीं देखने को मिलता। अब इसमें लिखा है कि कौन सा क्या रुद्राक्ष कार्य करता है, संक्षिप्त में बताते हैं। आंवले के फल के बराबर का रुद्राक्ष श्रेष्ठ बताया गया, जो बेर के फल के बराबर है उसको मध्यम बताया गया, और बेर के फल के बाद जो उसके नीचे है चने के बराबर, उसको निम्न कोटि का रुद्राक्ष माना गया। आगे बात बदलेगी, आगे आएगा कि जो जितना छोटा रुद्राक्ष होगा वो उतना अधिक फल देता है। क्यों? धात्री फल प्रमाणम यज्ञेष्ठ में तदुदाहितम
बदरे फलमात्रं तु मध्यमं संप्रकीर्तितम्। ये इसका श्लोक है कि आंवले वाले फल को श्रेष्ठ माना गया, उससे छोटा बेर के फल के रूप में बराबर का रुद्राक्ष मध्यम, और उससे छोटा कनिष्क चने के बराबर के रुद्राक्ष को निम्न कोटि का माना गया। रुद्राक्ष धारणं प्रोक्तम पापनाशन हेतवे, तस्माच्च धारणीयो वै सर्वार्थ साधनो ध्रुवम। कहते हैं कि समस्त पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष को अवश्य धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करते ही जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए रुद्राक्ष को धारण अवश्य करना चाहिए। जिसमें कीड़ा लगा हो फल में, या छिद्र बनाना पड़े, छेद कर करके माली उसको गुहता है, माला बनाने वाला गुहता है, वो रुद्राक्ष अच्छा नहीं माना जाता, उसमें दोष है। तो आपको कैसे पता चलेगा? आप तो गए बाजार में 200, 500, 1000, 2000, 5000 का रुद्राक्ष लिए लेकर चले आए। जो रुद्राक्ष में दोनों तरफ, ऊपर सिर और नीचे के मुख पर, जब बनावट में ही वह छिद्र का स्वरूप नीचे की ओर प्रवेश किया हो, सेब में जहां डंडी होती है वहां अंदर मुड़ा रहता है, बस ऐसे रुद्राक्ष सेब के दोनों तरफ जैसे होते हैं, ऐसे रुद्राक्ष भी दोनों तरफ से अंदर की ओर 1 से 14 मुख तक रुद्राक्ष होते हैं। कहां कहां किस प्रकार पहनना चाहिए? वैसे तो लिखा है पूरे शरीर में 1000 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, लेकिन इतना ना कर सके तो 550, इतना ना कर सके तो फिर 250, 200, 100, 50, 30, 27, इतना भी ना कर सके तो 1। ठीक है, आगे कहाँ कितना पहनना चाहिए? शिखायाम चात्रयम प्रोक्तम, शिखायाम चात्रयम प्रोक्तम, रुद्राक्षाणाम महेश्वरी, कर्ण्यो सट च सट चैव, वाम दक्षिणयोस्तथा, शतम एकोत्तरम कंठे, बाहोर्वै रुद्र संख्यया, कर्पूर द्वारयोस्तत्र, मणिबंधे तथा पुनः, उपवीते त्रयं धार्यं, शिवभक्त नरै, शेषानुवर्तिरातं पंच, समितान् धारयेत् कटौ। भगवान शिव व्याख्या कर रहे हैं, महेश्वरी शिव भक्त मनुष्यों को चाहिए कि शिखा में 3, शिखा में 3, दाहिने और बाएं दोनों कानों में 6 रुद्राक्ष, कंठ में अगर माला धारण करनी है तो 101, भुजाओं में 11, आगे फिर आएगा 12 भी, लेकिन अभी 11, दोनों कुहनियों में यहां पर, और मणिबंध में पुनः 11, यज्ञोपवीत में 3, और कमर में गुप्त रूप से 5 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसके बाद फिर कहा है, शिखा में 1, सिर पर 30, गले में 50, दोनों भुजाओं में 16 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दोनों मणिबंधों में 12, दोनों स्कंधों पर 5, 100, 1, और
8 रुद्राक्ष 501 और 108 रुद्राक्ष की माला बनाकर यज्ञोपवीत में धारण करनी चाहिए। आगे फिर ये सब अलग अलग नियम है, लेकिन मुख्य रूप से रुद्राक्ष एक कंठ में, मतलब 108 की माला हो, और एक सुमिरनी। आजकल तो माला वाले भी ऐसे चोर हो गए हैं कि माला 108 की बना कर दे देते हैं, लेकिन अगर किसी माला में सुमेरु नहीं है, यानी 109 माला नहीं है, 109 दाने नहीं हैं, तो माला फिर अशुद्ध है। उसका जाप, उस पर जाप किया हुआ, उसको अपने ऊपर धारण किया हुआ, दोनों का लाभ मिलने वाला नहीं। कई लोग मालाएं नहीं पहन सकते, तो सबसे अच्छा विधान है एक कंठी अवश्य पहनिए, चाहे तुलसी पहनिए चाहे रुद्राक्ष पहनिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। शिव भक्त है रुद्राक्ष पहने, राम भक्त है, कृष्ण भक्त है, विष्णु भक्त है तुलसी पहन ले, और हमारे जैसा हो कि भक्त भगवान में भेद नहीं रखता, तो यहाँ तुलसी भी है, रुद्राक्ष भी है, सब है। स्फटिक भी है, कह रहे हैं सब। ये बाबा भैरव की भी है, काशी के कोतवाल भैरव बाबा। बोलो भैरवनाथ की जय हो। काशी जाएं, विश्वनाथ का दर्शन करें, और अगर आप भैरव का दर्शन नहीं किए तो काशी विश्वनाथ के दर्शन का फल अधूरा हो जाता है, पूरा नहीं जाता, अधूरा हो जाता है। इसलिए काशी में जाएं तो भैरव का दर्शन अवश्य करके आएं। तो कंठी में, कंठ में पहनने वाला रुद्राक्ष या तुलसी, ये आप चाहे शौच इत्यादि में क्रिया में चले जाएं, चाहे अंत्येष्टि में चले जाएं, चाहे कहीं चले जाएं, ये अशुद्ध नहीं होता है। क्यों? जो दृष्टि आपकी है, ये नेत्र, जिस कंठी को जहां आपने धारण किया है, वहां अगर आपकी दृष्टि नहीं पड़ रही है तो वहां तक कंठी धारण किया हुआ शुद्ध रहता है। दूसरे किसी को दिखाई दे मतलब नहीं है। अपनी आंख से अपनी कंठी नहीं दिखाई देती, यानी यहां नहीं लटकाना है कि ऐसे करो तो दिख जाए, यहां नहीं लटकाना, यहां भी दिखेगा, और यहां लटकाओगे तो नहीं दिखेगा। तो जो यहां नहीं दिखता है, ये स्थान अशुद्ध नहीं होता है, इसलिए कंठी यहीं पहनी जाती है और कभी अशुद्ध नहीं होती। उसको किसी भी समय उतारने की आवश्यकता नहीं है। वो दिन रात 12 महीने 365 दिन आपके गले से लगी हुई होनी चाहिए। रुद्राक्षेण जपन् मंत्रं पुण्यं कोटिगुणं भवे, 10 कोटिगुणं पुण्यं धारणां लभते नरः। कहते हैं मणि आदि में जप करने पर, यानी कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनको अलग अलग जो है मणियों पर जपा जाता है। जैसे मूंगा, मूंगा पर श्री मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होता है, लक्ष्मी का मंत्र। लेकिन मंत्र किताब में पढ़कर और रेडियो में और टेप में और वीडियो में सुन के नहीं, वो मंत्र गुरु से प्रदत्त हो, उन्हीं की माला स्पर्श की हुई हो, आशीर्वाद के रूप में प्राप्त करो, और फिर मूंगे की माला पर आप श्री मंत्र का जाप करो। लक्ष्मी कैसे आपके यहाँ नहीं आएंगे, आना ही पड़ेगा। ऐसे ही अन्य मणियां हैं, जैसे ये स्फटिक, इस पर जप करने से कार्य की सिद्धि बहुत तेज होती है, जिस कार्य के निमित्त इस पर जाप किया जाता है। और कहते हैं मंत्र इन मणियों पर आदि पर जप करने से जितना लाभ होता है, उससे अधिक रुद्राक्ष की माला पर जाप करने से करोड़ गुना बढ़कर के लाभ प्राप्त कराता है। इतना ही नहीं, पंचदेव प्रियश्चैव सर्वदेव प्रियस्तथा, सर्वमंत्रो जपे भक्तो रुद्राक्ष मालया प्रिये।
ध्यान से सुनो भाई, 5 देवता ही प्रधान हैं, सूर्य, गणेश, विष्णु, दुर्गा और शिव। ठीक है, यही पंचदेव उपासना हमारे वैदिक परंपरा में भी है। इसी वैदिक परंपरा के ये पंचदेव उपासना से ही जितने देवी देवता हैं फिर प्रकट होते हैं। ठीक है, इन 5 की उपासना हो गई तो समस्त देवी देवता जितने हैं उनकी उपासना संपन्न हो। इसलिए इसमें स्पष्ट कह दिया है कि किसी भी देवता की और देवी की, ये जो पंचदेव हैं, इनके मंत्र का जाप रुद्राक्ष पर ही करना चाहिए। रुद्राक्ष पर ही प्रभावित होता है और रुद्राक्ष पे जप करने से लाभ देता है। चाहे विष्णु मंत्र हो, चाहे शक्ति मंत्र हो, चाहे गणेश का मंत्र हो, चाहे इंद्र आदि के लिए उपासना की जा रही हो, चाहे जिसके लिए, रुद्राक्ष का जप सबको प्रिय है। बोलो शंकर भगवान की। एक मुख का रुद्राक्ष भगवान शिव का स्वरूप है। नकली खूब मिलता है, सबने मंगा भी लिया, कोई 5000 का, कोई 2100 का, कोई 1100 का, अभी भी लोग मंगाते रहते हैं। लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष अब भारत में नहीं है। ठीक है, क्या समझे? हाँ, तुम लोग के पास अगर है तो कौन सा है? नकली है। असली होता तो तुम यहां ना बैठे हो, सिद्ध हो गए होते, शिव जी का दर्शन प्राप्त किया होता। और इतना ही नहीं, तुम्हारे संसार में कभी, तुम्हारे जीवन में तुम्हें कोई रोग ग्रसित नहीं हो सकता। तुम्हारी कामनाएं अपूर्ण रह जाएं उस रुद्राक्ष के पूजन से, धारण से, ऐसा संभव ही नहीं है। एक मुखी रुद्राक्ष पर जो कामना करो उसको तुरंत प्राप्त करा देता है। तो इसलिए एक मुखी रुद्राक्ष, हाँ, वो जो आप पाते हो ना, वो बेर को काट करके डिजाइन बना कर, बेर जानते हो ना, बैर, जानते हो बैर? बस, तो बैर को क्या करते हैं? हाँ, 2 मुखी रुद्राक्ष में कहते हैं जो इसको धारण करता है उसका गो हत्या का पाप दूर हो जाता है। 2 मुखी भी मिलने वाला नहीं। क्या क्या मिलेगा बता दें? 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी, 11 मुखी, 12 मुखी। 12 मुखी तक के रुद्राक्ष अगर सही जगह से लिए गए हैं तो वही आपको शुद्ध और असली मिल सकते हैं। अन्यथा सब बनाए हुए कृत्रिम रुद्राक्ष हैं। फंसा मत कीजिए। बाद में आप कहते हो हम रुद्राक्ष पहनते हमको कोई लाभ ही नहीं है, हमारी बीपी तो और बढ़ गई, हमारे घर में और दरिद्रता आ गई, हमारा तो काम बनता ही नहीं है। इसलिए भगवान का मंत्र बेकार, भगवान बेकार, रुद्राक्ष बेकार, तुलसी बेकार, सब बेकार, और बाबा जी भी बेकार। बता के गए थे रुद्राक्ष पहनो तो ये होगा। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति, उसकी पवित्रता, उसकी शुद्धता, तुमने क्या पहना, कैसे पहना, कब पहना, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके पश्चात 3 मुख का रुद्राक्ष सारी विद्याओं को प्राप्त कराता है। 4 मुख का रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है, ब्रह्म हत्या का दोष निवारण करता है। 5 मुख का रुद्राक्ष कालाग्नि रुद्र के रूप में है, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कराता है। एवं रुद्राक्ष पंचमुखी अगम्या स्त्री के साथ भी अगर कोई गमन किया है तो उस पाप से भी दूर कराता है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय भगवान का स्वरूप है, इसको धारण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होता है। 7 मुख का रुद्राक्ष
अनंत नाम से प्रसिद्ध है। इसको धारण करने से ऐश्वर्य मिलता है। 8 मुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव बाबा के स्वरूप का है। इसको धारण करने से मृत्यु के जो कष्ट है, पीड़ा है, उससे वो दूर रहता है। 9 मुखी रुद्राक्ष कपिल मुनि भगवान के रूप में माना जाता है, इसलिए विद्वता को प्राप्त कराता है। साथ ही दुर्गा जी की उपासना करने वाले भी 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो माँ जगदम्बा की विशेष कृपा होती है। इसके पश्चात 10 मुख वाला रुद्राक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप है, सारी कामनाओं की पूर्ति कराता है। 11 मुख का रुद्राक्ष जो है वह रुद्र रूप है, भगवान शिव का ही स्वरूप है। इसको धारण करने से किसी भी कोर्ट कचहरी आदि कहीं पर भी उसकी अगर पराजय हो रही है तो इसको धारण करने से, इस पे जाप करने से उसकी विजय प्राप्त होती है। 12 मुख के रुद्राक्ष को केस में धारण करने से कहते हैं कि मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं, सुख साधन बढ़ाते हैं। 13 मुख के रुद्राक्ष से भगवान विश्वदेव, भगवान शिव ही साक्षात स्वरूप में स्थापित हैं, इससे हमारा सौभाग्य और मंगल होता है। 14 मुख का जो रुद्राक्ष है परम पिता परमेश्वर भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है। इसको धारण करना तो बहुत बड़ी बात हो गई, इसको मात्र दर्शन कर लेने से हमारे पाप दूर हो जाते हैं। फिर किस रुद्राक्ष को किस मंत्र से धारण करें ये लिखा है, तो ये मंत्र हम बता सकते हैं क्योंकि ये मंत्र वैदिक रूप से नहीं है, शास्त्रोक्त है। आइए, 1 मुखी रुद्राक्ष ओम ह्रीं नमः, दूसरा ओम नमः, 3 मुखी क्लीं नमः, चौथा ह्रीं नमः, 5वां ह्रीं नमः। आगे का एक प्रणव है जो हम बोल नहीं रहे साथ में, हम सिर्फ मंत्र बता रहे हैं। उसके बाद क्योंकि कोई और जो दूर दूर सुनेगा कहेगा बताओ गुरु जी ने जो है गुप्त ज्ञान को भी जो है सबके समक्ष माइक में दे दिया, तो प्रणव ये आप अपने से लगा करके उसको धारण कर सकते हैं। आगे कहां तक पहुंचे थे हम? 5वें तक। 5वां ह्रीं नमः, 6वां ह्रीं ह्रूं नमः, 7वां हुं नमः, 8वां हुं नमः, 9वां ह्रीं हुं नमः, 10वां ह्रीं नमः, 11वां ह्रीं हुं नमः, 12वां ओम क्रौं क्षौं रौं नमः, 13वां ह्रीं नमः और 14वां नमः। और उसके पश्चात बीच में एक मंत्र है, उस मंत्र को जोड़ करके फिर उसको पूर्ण किया जाता है। वो मंत्र हम मंच से नहीं कह सकते। इस तरह से 14 मुखी, 1 मुख से लेकर के और 14 मुख तक के रुद्राक्षों को किस किस मंत्र से धारण करना चाहिए, ये परंपरा है। अगर आप इस रूप से धारण करेंगे तो उसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। फिर आपने शिववास के दिन रुद्राक्ष धारण किया है कि नहीं, आप पवित्र थे कि नहीं। अपवित्रता में माताओं को रुद्राक्ष से दूर रहना चाहिए, धारण नहीं करना चाहिए, माला को दूर रख देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नियम हैं जिन नियमों को पालन करते हुए ही इन रुद्राक्ष को पहनने का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। बिना भस्म त्रिपुंड्रेण, बिना रुद्राक्ष मालया, पूजितोऽपि महादेवो नाभीष्ट फलदायकः। बिना भस्म का त्रिपुंड धारण किए और बिना रुद्राक्ष की माला किए हुए जो कोई भी महादेव की पूजा करता है, महादेव उसके अभीष्ट फल को कभी प्रदान नहीं करते हैं। आशीर्वाद भले देंगे लेकिन उसका फल प्राप्त नहीं होगा पूर्णतया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार से पहली संहिता विद्वेषर संहिता आज जो है पूर्ण हुई है। 7 संहिताएं हमने पहले दिन अवगत कराया था, इस ग्रंथ में हैं। अब द्वितीय संहिता में रुद्र संहिता, जिसमें सृष्टि खंड आता है इसमें, फिर इसके बाद सती खंड आएगा, फिर पार्वती खंड आएगा, फिर कुमार खंड आएगा। इसके अलग अलग खंड हैं, अलग अलग खंडों में उनकी चर्चाएं हैं कथाओं की। आइए